यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार वृंदावन में 3 साधु दर्शन करने निकले हुए थे। तीनों साधुओं में पहले साधु जो थे वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थे और जो 2 साधु थे वो युवक थे। दोनों साधु काफ़ी देरी से चल रहे थे, लेकिन जो वृद्ध साधु थे वो धीरे धीरे चल रहे थे। हार कर यमुना के पास आते आते वृद्ध साधु ने कह दिया कि वो बरसाना दर्शन करने राधा रानी के नहीं जाएंगे और अपने दोनों शिष्यों युवक साधुओं को कहा कि तुम दोनों जाओ श्री राधा रानी के बरसाना जाकर दर्शन करो। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आगे बरसाना आकर राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पहले युवक साधु ने दूसरे युवक साधु से पूछा कि भैया आज रह तो लेंगे, यहाँ सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में भूख लग रही है, अब हम क्या करेंगे? पैसा रुपया तो है नहीं, भोजन कैसे होगा? दूसरे साधु ने हंसते हुए कहा कि अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो बरसाना आए हुए हैं, हम तो राधा रानी के अतिथि हैं। क्या राधा रानी को अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता? अब वही हमें खिलाएंगी और हमारा सत्कार करेंगी। उनकी बात सुनकर दूसरे साधु हंस पड़े। दोनों साधुओं ने सारा दिन वहीं मंदिर के नीचे बैठकर श्री राधा रानी का कीर्तन किया। उसके बाद साँझ हुई, राधा रानी की आरती लेकर एक एक लड्डू प्रसाद के रूप में पाया। दोनों ने हंसते हुए वो प्रसाद ग्रहण किया कि देखो राधा रानी ने भोजन भी भेज दिया। प्रसाद खाकर थोड़ा सा पानी पीकर दोनों वहीं पर अपना अपना कंबल बिछाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद लगभग रात के 1 या 2 बजे पुजारी जी दौड़ते हुए दोनों साधुओं के पास आए और पूछा, क्या आप दोनों ही आज बरसाना में रुके हैं? दोनों साधुओं ने कहा, जी हम ही आज बरसाना में रुके हैं और हम आज ही बरसाना आए हैं। उनकी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने साधुओं के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर कहा, कृपया कर महाराज मंदिर में चलें। दोनों महाराज नीचे से दोनों साधु नीचे से मंदिर गए। मंदिर में पंडित जी ने उन्हें बैठवाया, अतिथि सत्कार किया। जो जो भोग राधा रानी को भोग के स्वरूप चढ़े थे वो सभी भोग मंदिर से वो निकाल कर दोनों साधुओं को खिला रहे थे। जब दोनों साधुओं ने अच्छे से भोजन कर लिया तो पंडित जी ने डरते डरते पूछा, आपकी पहुंच कहाँ तक है? साधु कुछ समझ नहीं पाए। साधुओं ने पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, साफ साफ पूछिए। पंडित जी ने कहा, आप दोनों आज बरसाना में ठहरे हुए थे, आप दोनों के कारण मुझे श्री राधा रानी के दर्शन हुए। राधा रानी मेरे सपने में आकर मुझसे कहने लगी कि मेरे 2 अतिथि आकर नीचे मंदिर में रुके हुए हैं, जाओ पहले अतिथि को भोजन कराओ फिर मुझे भोजन कराओ। दोनों महाराज दोनों साधु पंडित जी की बात सुनकर आंखों में आंसू लिए राधा रानी को धन्य करते हुए वापस मंदिर के नीचे आ गए और अपने कंबल बिछाकर फिर से लेट गए। लगभग दोनों थोड़ी देर में सोए ही थे कि उनके पास एक 8 या 9 साल की छोटी सी लड़की आई। उस लड़की ने दोनों साधुओं को जगाते हुए कहा, अरे बाबा। लड़की ने कहा, अरे बाबा, पंडित जी जल्दी जल्दी में आपको पान का बीड़ा देना तो भूल ही गए थे। लो, ये श्री राधा रानी को भोग स्वरूप पान का बीड़ा लगा था जो मैं खुद ले आई हूँ। इतने में दोनों साधुओं की नींद टूटी।
जैसे ही साधु ने आंखें खोली, देख रहे हैं ये सब तो स्वप्न था, पर उनके कंबल के पास खुद राधा रानी का चढ़ा हुआ पान का बीड़ा भोग स्वरूप रखा था। दोनों साधुओं ने श्री राधा रानी को धन्य धन्य करते हुए वो पान खाया और श्री राधा नाम की महिमा करते हुए गाने लगे। कहते हैं ना, श्री राधा रानी देती नहीं है, लोग गरजते हैं, लेकिन राधा रानी हमेशा बरसती हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।